आज हम करेंगे अध्याय 3 कर्म योग। हम सभी क्या हैं? हम सभी कर्म योगी हैं। हम प्रतिदिन कर्म करते हैं। बिना कर्म के तो कोई भी नहीं रहता है। लेकिन कर्म किस तरह से हमें करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, अगर हम कर्म ना करें तो क्या होता है, इन सब का ज्ञान इस कर्म योग में है। और ये अध्याय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म योगी है और ध्यान साधना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अध्याय 6 हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो है ध्यान योग। और अध्याय 3 कर्म योग। तो इसके में आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। 1 नंबर, श्लोक नंबर 1, अध्याय 3 का पहले फर्स्ट। ये अर्जुन सवाल करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट 2 जो श्लोक है वो अर्जुन के सवाल है। अध्याय 2 में भगवान ज्ञान योग यानी कि सांख्य का ज्ञान देते हैं कि हम क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, कॉन्शियसनेस का, अपनी चेतना का ज्ञान देते हैं। और फिर अध्याय 2 के अंत में वो ज्ञान देते हैं कर्म का थोड़ा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो यहाँ अर्जुन थोड़े से दुविधा में हो गए। वैसे भी वो पहले दुविधा में ही है, उनकी दुविधा सुलझ नहीं रही है। और यहाँ दोनों ज्ञान देने से वो फिर से दुविधा में आ गए कि मैं क्या करूं। और ये अपनी दुविधा को ही यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं इन 2 श्लोक के द्वारा कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। कहते हैं ये आप कह रहे हो कर्म का ज्ञान श्रेष्ठ है, तो आप मुझे ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, दोनों ज्ञान दे रहे हैं। कर्म श्रेष्ठ है और ज्ञान श्रेष्ठ है। तो आप मुझे फिर इस कर्म की प्रवृत्ति में क्यों कह रहे हैं कि मैं कर्म करूं, मैं ये युद्ध लड़ूं? आप ऐसी प्रवृत्ति मुझे क्यों दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पहले आपने मुझे ज्ञान दिया कि हम क्या है, चेतना के तल का, तो मुझे लगा ठीक है, मुझे ज्ञान में स्थिर होना है। और ज्ञान देकर करते करते आप बोले कर्म भी अच्छा है। अब दोनों मार्ग बता दिए तो मैं दुविधा में हो गया। आप मुझे एक ही मार्ग बताएं। जब आदमी संशय में होता है ना, तो वो क्या बोलते हैं, कोई हेल्प मांगता है उसको, बस मुझे अभी सॉल्यूशन बता दो, मैं वो कर लूंगा। अब वो उसमें इतना समझ नहीं है कि मैं थोड़ा विचार कर लूं। जब हम शांत रहते हैं, अपने एकदम सही, जैसे बोलते हैं ना, स्थिरता में रहते हैं, तो हम कोई प्रॉब्लम ऐसे कुछ सोचते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल भी लेते हैं अपनी समझ से। और अगर अभी हम किसी दुविधा में हैं तो हम किसी की हेल्प लेते हैं, "अब भैया मेरे को ये दुविधा हो गई है, अब मैं, मुझे बस एक सॉल्यूशन बता दो, मुझे क्या करना है।" यहाँ अर्जुन भी बस सीधा सॉल्यूशन मांग रहे हैं। आप 2 मार्ग बोल रहे हो, मुझे बस एक मार्ग बता दो कि मैं किस पे चलूं।
तो इसमें आगे फिर तीसरे श्लोक से भगवान बोलते हैं। आप में से कोई इस श्लोक को पढ़ेंगे? अच्छा है, जो कोई भी पढ़ना चाहे। लोकेऽस्मिन् द्विगानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नद ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। हाँ, यहाँ इस श्लोक में भगवान ने बोलना शुरू किया कि लोके इसमिन, इस श्लोक में मैंने पहले से ही पूरा प्रोक्ता यानी बहुत पहले से ही ये कहा है, पूरी निष्ठा से। क्या दिया है? एक रास्ता है ज्ञान योगेन और दूसरा है सांख्याना, यानी कि जो ज्ञान मार्ग, ज्ञान योगिन जो ज्ञान योगी है उनके लिए ज्ञान मार्ग, और वो है सांख्य का मार्ग। और कर्म योगेन योगिना, जो योगी है, कर्म योगी है, उनके लिए कर्म योग का मार्ग। ये दोनों ही मार्ग मुझ तक ही पहुंचता है। ये दो मार्ग मेरे द्वारा बहुत पहले से, पुरातन काल से बताए गए हैं। दोनों मार्ग में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान योगी और सांख्य ये कर्म योग में क्या, योगी में, दोनों में क्या फर्क है, हम पहले वो समझते हैं, तब समझ में आएगा कि ज्ञान योगी होता है जो भीतर से जानता है कि अंदर में भगवान है और वो उसको सुनते हुए बाहर आता है। और कर्म योगी संसार को देखते हुए भीतर उतरता है। ये फर्क होता है दोनों में, लेकिन दोनों का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक वो है, ही एक ब्रह्म, ठीक है। उस ब्रह्म को ही वो डेफिनेशन पे चलते हैं। ज्ञान योगी है वो अंदर में उस ब्रह्म तत्व को मानता है और उनको फॉलो करते हुए कार्य करता है। और कर्म योगी, ये संसार में जितनी भी चीज दिख रही है, जो कोई भी दिख रहा है, वो सब भगवान के हैं। और वो जो कार्य कर रहा है उस भगवान की ही शक्ति के द्वारा वो कर रहा है। तो दोनों में बस थोड़ा सा ही फर्क है, दोनों का डेफिनेशन सेम है। दोनों मूल रूप से उस आराध्य पे ही, एक ईश्वर तत्व को ही मान के कार्य करते हैं। दोनों में पूरी तरह समर्पण है, त्याग की भावना से कार्य करते हैं। ये फर्क है ज्ञान योगी में और कर्म योगी में। तो हम सभी इस समय कर्म योगी हैं। अपने कर्म को हम डिटैचमेंट, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, हम फल की इच्छा के बिना कार्य करते हैं, सेवा रूप में कार्य करते हैं, तो वो होते हैं कर्म योगी। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यस फ्रेंड्स। किती बोलू? हाँ, एक ना सेकेंड। कर्मणामनारंभा। अच्छा, आप इसको देख के बोल रहे हो क्या? ठीक है, करिए, बोलिए। ना कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। हाँ, न कर्मणा, पहले बताए दो रास्ते, ये दो मार्ग है बताए गए हैं, अब आगे बता रहे हैं न कर्मणा मनारंभान, कि कर्मों को न करने से मनुष्य क्या होता है? निष्कर्म्यता को प्राप्त करता है। यानी कि कर्म को न करने से
निष्कर्म्य का मेन मीनिंग होता है कि जिसका हमारे पे, कर्म करने का हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। हम कर्म करते हैं लेकिन वो फल की इच्छा से नहीं करते हैं, तो उसका हमारे पे इफेक्ट नहीं होता है, निष्कर्म्यता को प्राप्त नहीं होता है। और न ही न च संन्यासना देव, और न ही कर्मों से संन्यास लेने पर वह सिद्धि को प्राप्त करता है। कर्मों को न करने से सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है वो। कर्म हमें हमेशा करते रहना चाहिए। जब हम निष्काम निष्फल की इच्छा से कार्य करते हैं तभी हम उस पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम कर्म को करने से छोड़ देंगे, हम यहाँ पे मुख्य तौर से अपने कर्मा भी बैलेंस करने के लिए आते हैं, और अगर हम कर्म ना करें तो वो बैलेंस कैसे होंगे। जैसे हमारे TSSM का मूल सूत्र 18 सूत्रों में है कि संन्यास नहीं लेना है, वो इसी पे ही आधारित है। संन्यास लिया, आपने घर परिवार सबको छोड़ दिया, आपने ड्यूटी नहीं निभाई, तो आपको फिर से आना होगा। है हमें ड्यूटी तो निभानी ही होती है, तभी हमारे कर्माज बैलेंस होते हैं, तभी हम जो लर्निंग के लिए यहाँ आए हैं वो लर्निंग भी हमें इसी संसार में मिलती है। तो संसार में रहने से ही पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं, जिसे कहते हैं संसार में ही निर्वाण है। संसार को त्यागने से निर्वाण नहीं मिलता है। अगर निर्वाण हमारा डेस्टिनेशन है तो संसार की ही पालना करनी चाहिए। उपनिषद में भी आता है कि हमें दोनों हाथ को, एक हाथ में संसार और एक हाथ में अपना जो सोल धर्मा है, दोनों को पूरी तरीके से बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने को संसार त्याग के, कुछ लोग संसार में भी रहते हैं और पूरे टाइम ध्यान सिखाने में रहते हैं, अपने घर परिवार को नहीं देखते हैं। वैसा भी नहीं करना है। दोनों को बैलेंस होना चाहिए तराजू, कि हम जो करें पूरी तरह बैलेंस रूप में करें, तभी हम निर्वाण में जाते हैं। इसमें जैसे बहुत सी बातें समझने के लिए है कि कुछ लोग बोल देते हैं ये सब माया है, घर परिवार को माया बोल के छोड़ देते हैं और आज अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, बस सेवा में ही रहते हैं। अगर आज हम ऐसा कर रहे हैं तो कल वृद्धावस्था तो हमको भी आएगी, फिर हमारे बच्चे भी हमको माया कह के बाहर निकाल देंगे। वो भी कहेंगे भैया जब वो माया थे तो तुम भी माया हो। तो इसे माया कह के हम इसको नहीं छोड़ सकते, अपनी ड्यूटीज को हमें करनी ही होती है। यस, ये श्लोक पढ़े नंबर 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। हाँ, बहुत सुंदर है ये। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कि कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब हम कर्म नहीं कर रहे होते हैं। हम हर पल हर क्षण कर्म कर रहे हैं। अगर हम खाली भी बैठे हैं ना, दिखाई दे रहा है ये कोई काम नहीं कर रहा है, खाली बैठे हैं, बट हम उस समय भी कर्म कर रहे होते हैं ना। हम कर्म कितनी तरीके से करते हैं।
मानसिक और फिजिकल जो हम करते हैं, वो एक्शन जो बोलते हैं हाथ शरीर से, वो करते हैं। और कुछ हम रिएक्शन से, अपने शब्दों से, उससे भी हम कर्म करते हैं। और इन सब में कर्म बंधन भी होता है, और वो सारा होता है हमारे मन से, हमारे अंदर के इंटेंशन से। वो सब कर्म बंधन बनते हैं। हम क्या सोच के अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, बस सेवा रूप में कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कोई बंधन नहीं होता है। क्योंकि जब सेवा रूप में हम जो कार्य कर रहे हैं, वो उस परमात्मा का दिया है, उस परमात्मा के द्वारा ही हम कर रहे हैं। उसमें मैं वो है ही नहीं, तो वहां हमारा बंधन नहीं होता है। और अगर हम कुछ ऐसे ही खाली बैठे बैठे किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, किसी के प्रति कैसी भी भावना हमारे अंदर चल रही है, तो हम कर्म बंधन बना रहे हैं। ते कहते हैं कि बिना कर्म किए कभी भी हम रहते ही नहीं है। हम हर क्षण कर्म करते ही रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रकृति, प्रकृति जैर गुणे ही, प्रकृति के ये तीन गुण, सतो, रजो और तमो, सत्व रजस तमस, ये तीन गुण हमारे पे कार्य करवाते रहते हैं। इन तीनों गुणों के वश में आके हम कार्य करते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं हमें निर्गुण बनना है, ताकि हम इन तीन गुणों से ऊपर उठ सके, इसमें रहते हुए हम कर्म ना बनाए। सेम ऐसा ही श्लोक भागवतम में भी आता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैः बलात्। कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं है हम अकर्मा नहीं रहते हैं। सभी जीव अपने अपने प्राकृतिक गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य है। प्रकृति के जो गुण हैं, इसके लिए अब रात हो गई, हमारी निद्रा का समय हो गया, तो इस समय क्या है, तमस का गुण हमारे पे हावी हो जाता है रात्रि में, और हम सोते हैं। और सुबह में सत्तो गुण रहता है। अगर हम जल्दी उठते हैं और उसमें ध्यान साधना करते हैं, तो हम सतोगुणी होते हैं। और उस समय भी अगर हम सोए रहते हैं, तो हमारे पे वही गुण हावी रहता है, कि हम उस समय भी तमस में रहते हैं। और दिन में क्या होता है, दिन में हम रजोगुण में रहते हैं। दौड़ भाग, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। रजोगुणी हमेशा करना है उसी में ही रहता है। काम करना है और नाम लेना है, रजोगुणी का वही स्वभाव होता है। तो हम भी इन तीनों गुणों में रहते हैं। लेकिन इन तीनों गुणों में रहते हुए अगर हम जाने खुद को, इन गुणों के बारे में, सुबह के समय में उठना है और हम देख रहे हैं हमारे को थोड़ा आलस हो रहा है, अगर हम उसी समय उस आलस से निकल आते हैं, तो हम उस तमोगुण से निकल आते हैं। नहीं, मुझे तमोगुणी में नहीं रहना है, मुझे सतोगुण में जाना है। और ऐसा हम अपने आप को इंडिकेट करते हैं, एक अच्छे से अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी उसी तरह से उठ के कार्य करने लगती है। तो हम जो कार्य करें, गुणों के प्रभाव से हट के करना सीखें, तब हम पूरी तरह अकर्म, कर्म बंधन में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक है, ये एक श्लोक और ले लेते हैं। यस। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते।
कि जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों का निग्रह कर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करता है, उसे क्या कहा है भगवान ने? मिथ्या आचरण करने वाला। जो कर्मेंद्रियों को तो संयम करता है, यानी कि इंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों ही आती है इसमें। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम ध्यान में बैठे हैं, अपनी इंद्रियों को, अब पहले अपनी सारी कर्मेंद्रियों को हम लॉक लगाते हैं और अपने सारे सेंसेस को हम बंद करके बैठते हैं। और साथ में क्या बोला है? यह आस्ते मनसा स्मरण। आप ऐसे बैठ तो गए हैं, आंखें भी बंद कर ली, लेकिन मन में कुछ न कुछ बातें याद आ रही है और हम उसी के स्मरण में चलते जा रहे हैं। तो ऐसा साधक को कहा है इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, जो इस तरीके से इंद्रियों को तो लॉक करता है और बैठता है, उसे मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। क्या वो ध्यान साधना होगी अगर हम इस तरीके से करते हैं तो? इंद्रिया कर्मेंद्रिय को तो लॉक कर लिया, मन में इतना स्मरण चल रहा है, तरह तरह की ख्याल आ रहे हैं, तो मिथ्या है, बैठना वेस्ट है उस समय में। ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। किसी से हमें बात करने का इच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती बात कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है ना, कुछ कुछ, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, किसी को कहने का मन नहीं है लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं। तो वो सारा क्या है? मिथ्या आचरण। अपने आप को, इंद्रियों को लॉक करना, उसको लॉक करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो करे पूरी तरह बाहर से और भीतर से हम एक लय में हो। जैसा हमारे भीतर है वैसा ही हम बोलें, और जो हम बोलते हैं वैसा ही हम करें भी। दोनों में एक लय रखें, तब हमारा आचरण अच्छा होगा और हमारा ध्यान भी अच्छा होगा। तो आज हम यहीं पे विराम करते हैं।